वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज का जो टॉपिक बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो क्लॉक्स के ऊपर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बेटा, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका रीजनिंग पे, जहाँ पे इसमें एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है और जनरली बच्चों के माइंड में परसेप्शन होता है कि ये टॉपिक क्या है बेटा, डिफिकल्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, इस टॉपिक को बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने वैरायटीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, वो मैं पूरा का पूरा क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके बेटा मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे जनरली बेटा जो मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शन लेके रखे हैं, जनरली इतने वैरायटीज़ के बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो क्वेश्चंस बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपका क्लॉक के ऊपर बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं। जनरली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी ये छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, इनको मैं वन बाय वन यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, पढ़ाऊँगा। तो जैसे मेरा पहला सेक्शन जो मैं यहाँ पे अभी डील करने जा रहा हूँ बेटा, वो हमारा क्या है बेटा, मिरर इमेज के ऊपर बेटा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको एक टाइम दिया रहेगा और वो रियल वॉच में वो टाइम रहेगा और ये पूछेगा एग्जामिनर कि अगर उसको मैं मिरर में देखता हूँ तो मेरा टाइम क्या होगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके लिए आपको बेटा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसका मुझे बनाया जाए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो जिनको पता है उनको तो आसान है, जिनको नहीं पता है बेटा, मिरर इमेज क्या करता है बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जो अपर और उसका जो बॉटम है वो कभी चेंज नहीं करता। मतलब अगर ये मैन का है तो ये हेड हो गया और इसका क्या हो गया बेटा, लेग हो गया। दूसरा मिरर इमेज क्या करता है बेटा, जो पास की चीज़ है उसको पास में बनाएगा, जो दूर की चीज़ है उसको दूर बनाएगा। तो ये बेटा ये पास है तो इसको क्या बना देगा, पास। यहाँ पे दूर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे होता तो दूर इस चीज़ को बेटा यहाँ पे बना देता। मिरर इमेज का बेटा ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं मिरर में ये हमारा एक्चुअल वॉच है और इस वॉच का बेटा मैंने क्या बनाया है, मिरर इमेज बनाया है। ये मत बोलना कि सर यहाँ थे वॉच ये 11 कैसे हो गया, बेटा ये यही करेगा। जैसे 12 यहाँ पे है तो 12 यहाँ बना दिया, 1 पास में है तो बेटा 1 यहाँ पे लिखेगा। अब ये चीज़ बेटा यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, मिरर में बन रही है 1 के में, क्योंकि ये 1 पे है। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए बेटा मैंने इस चीज़ को 1 लिख दिया। बट अगर मैं रियल में बात करूँ तो मेरा जो वॉच है, क्या बेटा मेरा वॉच ऐसे ही तो होता है। वॉच में जो नंबर है क्या वो चेंज हो जाएंगे क्या, वो तो चेंज नहीं होने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि भाई ये नंबर आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए। ये नंबर यहाँ पे बेटा चेंज होने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रियल वॉच में बेटा 1 है, वो मिरर में कितना हो गया, एक्चुअली में बेटा 11 हो गया। जो अगर मैं बोलूँ बेटा रियल वॉच में अगर कोई भी हैंड मेरा 2 पे है तो वो बेटा मिरर में किस पे पहुंच जाएगा बेटा, 10 पे पहुंच जाएगा। अगर कोई बेटा 3 पे है तो मिरर में कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, 9 पे पहुंच जाएगा। अगर कहीं 4 पे है तो मिरर में कहाँ पे पहुंच रहा है बेटा, 8 पे पहुंच रहा है। कहीं 5 पे है तो मिरर में वो क्या हो रहा है बेटा, 7 पे पहुंच रहा है। और कहीं बेटा 6 पे है तो वो क्या हो रहा है बेटा, 6 पे हो रहा है। और अगर मान लेते हैं वो 12 पे होता तो बेटा वो मिरर में किस पे होता बेटा, 12 पे ही होता। क्या इतनी सी छोटी सी चीज़ सबको समझ में आई? अगर बेटा ये चीज़ समझ में आई है तो हम क्या करते हैं, पहले इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाए। डेफिनेटली मैं इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा और ट्रिक्स आने के लिए बेटा मैं यहीं पे आऊंगा और समझाऊंगा ट्रिक्स बनना कैसे है। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो मैंने क्या लिया बेटा, एक वॉच लिया है जहां पे हमने टाइम क्या रखा है बेटा, 9:20 रखा है। जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखो मैंने पहले ही बताया था बेटा ये चेंज नहीं होने वाला। ये 12 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अभी डिस्कस कर लेंगे बेटा कहाँ पे कौन सी चीज़ है। पहले इसका क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला कहाँ पे बेटा, 4 में, मिरर के पास में है। तो ये चीज़ बेटा देखो अभी समझाने के लिए बेटा मैंने क्या बना दिया बेटा, 4 पे बना दिया। बट रियल में देखा जाए तो ये बेटा कितना है, 8 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा मिनट हैंड है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मिनट हैंड हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? अगर बेटा ये चीज़ क्लियर है तो चलो इस चीज़ को देखते हैं बेटा। ये हमारा क्या है, आर एंड है। क्या ये चीज़ समझ में आए? ये मेरा क्या है बेटा, आर एंड है। वो आर एंड किसके बीच में, 9 और 10 के बीच में है। तो क्या आप मुझे ये बताओगे मेरे बच्चे कि ये 9 और 10 के बीच में, 9 से थोड़ा सा ऊपर, तो मतलब ये क्या बेटा यहाँ पे रहेगा। कहने का मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये 3 के पास में है।
क्या इतनी सी चीज़ आपको क्लियर है? और अब मुझसे कोई पूछे कि भाई मेरा टाइम क्या है, तो देखो ये हमारा आर एंड है। आर एंड किसके बीच में बेटा? 2 और 3 के बीच में। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो मेरा एक्चुअली में टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 2, और यहाँ पे 8 है, ये कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं अगेन बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर लेंगे, बट प्रोवाइडेड पहले आप बेटा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए भी। अगर, क्योंकि आपको जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें बेटा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, उस चीज़ को आपको बस क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना था, तो एक बार रब करके मैं फिर यहाँ पे बना दिया बेटा। ये हमारा क्या हो गया? आर एंड हो गया। अब मैं एक एक सेट बेटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है बेटा? 8:05 हो रहा है। आप एक बार खुद से बनाइए, कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटा इस पॉइंट को देखूँ, तो ये मेरा क्या है बेटा? मिनट हैंड है, क्योंकि 8:05 का टाइम लिया है। तो मेरा मिनट हैंड किस पे बनेगा बेटा? वो किस पे बनेगा? 1 पे बनेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? मिनट हैंड हो गया। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या है बेटा? हमारा 11 है। अब ये देखो, ये जो टाइम है वो बेटा कहाँ है? 8 और 9 के बीच में है, और 8 से जस्ट ऊपर है। तो क्या मेरे बच्चे ये कुछ यहाँ पे है? और अगर मैं देखूं तो ये रियल में हमारे पास क्या है? लगता है कुछ अलग चीज भाई सिलेक्ट हो गई। ये रियल में क्या है बेटा? 3 है, और ये रियल में क्या है बेटा? 4 है। तो मैं वॉच में टाइम देख के बता सकता हूँ कि भाई कितना हो गया? 3:55 हो गया। अच्छा, वॉच पढ़ाते समय मैं एक चीज बताना ही भूल गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनको वॉच देखना नहीं आता, तो भाई वो थोड़ी सी चीज आपको देखनी आनी चाहिए। पता लगा आप वॉच ही नहीं देख पा रहे हो, तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है बेटा? अगर मैं देखूँ तो 7:45 का टाइम लिया है। और अगर मुझे इसको बनाना होगा बेटा, मिरर में बनाना होगा, तो मिरर में बनाने का मतलब देखो, ये 7, ये किसके बीच में बेटा? 7 और 8 के बीच में, मतलब 8 के पास में है। तो मैं बोलूंगा यार देखो, ये मेरा क्या है? 7:45 है। तो क्या मेरा कुछ टाइम ये ऐसे रहेगा, और ये हमारा क्या है? आर एंड है, क्योंकि बेटा 7 और 8 के एकदम जस्ट पास में है। और ये बेटा किस पे है? 9 पे है। तो इसका मतलब ये चीज़ कहाँ पे होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या ये चीज़ एग्जैक्टली बेटा 9 पे होगी? ये क्या हो गया? मिनट हैंड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम बताऊं, तो मेरा एक्चुअली में टाइम कितना हो रहा है? कोई मुझे बता सकता है? एक्चुअली में टाइम बेटा ये क्या है? ये 3 है, और ये क्या है बेटा? 4 है। तो 4 से जस्ट ऊपर है। तो ये कितना हो गया बेटा? 4:15 का टाइम हो गया। क्या इतनी सी चीज़ बेटा सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर बेटा इतनी सी चीज़ क्लियर है, तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या सर हम एग्ज़ाम में ऐसे बनाएंगे, इतना टाइम लगे? नहीं बेटा, आपको बिल्कुल ये नहीं करना है। आपको अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, तो बच्चे उस चीज़ को बेटा याद कर लेते हैं। तो मैं एक बार उस शॉर्टकट की तरफ चलता हूँ। एक्चुअली बेटा वो शॉर्टकट नहीं है, वो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज़ को समझो। अभी मैंने क्या समझाया था, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपना लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या समझाया था। मैंने ये समझाया था, कोई चीज़ बेटा, ये रियल वॉच थी मेरी। ये क्या थी बेटा? ये मेरी रियल वॉच थी। और ये क्या है बेटा? एक तरह से मिरर में मैंने उसका टाइम देखा है। अगर जो चीज़ बेटा 1 पे है, वो चीज़ मिरर में कहाँ पे जा रही है बेटा? 11 पे जा रही है। मतलब जो रियल वॉच में बेटा अगर मैं बात करूं, वो जो 1 पे है वो मिरर में किस पे जा रही है बेटा? 11 पे जा रही है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 12 आवर्स हो गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? रियल जो वॉच में टाइम है, जो मिरर में जो टाइम होगा, उन दोनों का सम होके कितना हो रहा है बेटा? 12 आवर्स हो रहा है। जैसे फिर से समझिए, जैसे बेटा किसी कोई चीज़ 2 पे है, अगर ये बेटा 2 पे है, तो बेटा ये यहाँ पे किस पे बन रहा है मेरे बच्चे? 10 पे बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ अगेन बेटा क्या हो गया? 12 आवर्स हो गया। अगर कोई चीज़ बेटा 3 पे है, तो वहाँ पे मिरर में किस पे है बेटा? वो 9 पे है। तो ये कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जो मिरर में टाइम है, सॉरी, जो बेटा वॉच में टाइम है, अगर उसको मिरर में, मिरर के टाइम से ऐड कर दें, तो बेटा दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा? 12 हो रहा है। तो अगर मुझे कोई रियल वॉच का टाइम दे, और इस चीज़ को ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल जो वॉच का टाइम है और जो मिरर में जो मेरा टाइम है, उन दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा? 12 आवर्स हो रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को बेटा क्वेश्चन मार्क कर दूं, अगर इस चीज़ को निकालना है, तो मैं मिरर इमेज का टाइम ऐसे निकाल सकता हूं कि बेटा जो मिरर इमेज में जो टाइम होगा, वो 12 माइनस क्या होगा बेटा? रियल वॉच होगा। क्या ये चीज़ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और इसी चीज़ को 12 आवर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या 12 आवर्स को मैं लिख सकता हूं 1160 लिख सकता हूं, और माइनस ये क्या हो गया बेटा? रियल वॉच हो गया।
तो क्या मैं एक फार्मूले की तरफ बेटा निकल चला कि अगर मुझे कहीं पे भी बेटा मिरर टाइम पूछा गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, 1160 में से रियल वॉच को मैं क्या कर दूंगा, रियल वॉच में जो टाइम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसी को दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझे कहीं पे रियल वॉच का टाइम पूछा जाए, किसका पूछा जाए बेटा, रियल वॉच का टाइम पूछा जाए, तो ये बेटा इस साइड आएगा और मिरर वॉच उस साइड आएगा। तो मैं रियल वॉच में से अगर मुझे पूछा जाए तो अगर मुझे मिरर वॉच का टाइम दिया रहेगा तब भी बेटा मैं इस चीज को यहाँ पे क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिया था, क्या दिया था बेटा 920, मुझे क्या करना चाहिए था 1160 में से इस अगर मैं 920 को बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मेरे बच्चे ये बताओ ये 40 हुआ और 11 में से 9 गया कितना हुआ 2, क्या ये मेरा 240 का टाइम नहीं आया था क्या? क्या आप ये चीज़ बेटा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखो जैसे यहाँ पे टाइम क्या दिया था बेटा 85 दिया था, मुझे इसको क्या करना चाहिए था, मुझे इसको बेटा 1160 में से क्या कर देना चाहिए था, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए था। ये 5 हुआ, ये बेटा 55 हो गया और ये कितना हो गया बेटा 11 में से 8 गया कितना हुआ बेटा 3 हुआ। देखो मैं चाहता तो बेटा एक सेकंड में बता सकता था 1160 से आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जनरली बेटा वो शॉर्ट्स में बनाए भी जाते हैं, लेकिन रियल में अगर देखें कि बेटा क्यों ऐसे हो रहा है तो कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वजह से बेटा 1160 या 12 आवर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ होती है बेटा, जो मिरर में जो टाइम है और बेटा जो हमारा जो मिरर में टाइम बनता है, जो रियल वॉच में टाइम बनता है, उन दोनों का सम कितना होता है बेटा, वो क्या होता है 12 होता है। इस वजह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या हो गया बेटा 1160 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा 745, तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो मेरा वही टाइम आ गया। मुझे लगता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्विकली बेटा फटाफट आंसर करते हैं। आप खुद से आंसर करिए और मैं यहाँ पे बस एक बार वेरीफाई करने चल रहा हूँ। तो 1160 में से बेटा मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया 1025, यहाँ पे कितना हुआ बेटा, ये 5 हो गया और ये बेटा 35 हो गया और यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका 135। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में चलता है कि सर ये मॉर्निंग का टाइम है या बेटा इवनिंग का टाइम है। आप लॉजिकली सोचो, अगर बेटा एएम है और आप मिरर उसी टाइम देखोगे ना तो आपका टाइम कितना हो जाएगा बेटा, वो 135 एएम का हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिएगा। जनरली जैसे मान लेते हैं, मैंने क्या बताया बेटा, हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट किससे करना है बेटा 1160 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1160 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद मतलब यहाँ पे कितना है बेटा 545 है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 15 हो गया और ये यहाँ पे 11 में से 5 गया कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अगर मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय कहीं पे कुछ गलत हो जाए तो उस चीज़ को बेटा आप मुझे क्या कर देना भाई, मेंशन कर देना, सर यहाँ पे गलती हमने किया है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा 1245 है और आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, आपको तो सब्ट्रैक्ट करना है 1160। तो 1245 तो बेटा आपको क्या दिख रहा है बेटा, बड़ा दिख रहा है। तो क्या मेरे बच्चे 1245 का मतलब ये भी तो होता है कि हमारा कितना हो रहा है बेटा 045 हो रहा है। क्या ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? 1245 का मतलब क्या होता है बेटा 045 मतलब 12 के बाद 45। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये 16 में से 45 गया कितना हुआ बेटा 15। तो एक्चुअली में हमारा मिरर में जो टाइम बन जाएगा वो कितना बन जाएगा बेटा 11:15 का टाइम बन जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं बेटा, जैसे 1160 है, यहाँ पे क्या है बेटा 1550। अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा ये एक्चुअली में 1550 ना होके बेटा कितना है 12 + 3 मतलब कितना है 350 है। और इसको जब मैं बेटा मिरर में देखूंगा तो ये कितना हो गया बेटा, हमारा 11 में से 3 हो गया कितना हो गया बेटा 810 हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, आप सारे क्वेश्चन देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब जैसे यहाँ पे कभी कभी वो दे देगा बेटा कि हमारा जो मिरर इमेज का टाइम दिया है, ये क्या है बेटा मिरर इमेज है, और अब हमसे क्या पूछ रहा है बेटा एक्चुअल टाइम पूछ रहा है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूज होता है। अब मैं क्या करूँ यार, इसके पहले ही मैं डिस्कस करके आया हूँ कि अगर मुझे एक्चुअल टाइम भी पूछे तब भी मुझे क्या करना है 1160 में से मैं 345 को बेटा क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जिनको मान लेते हैं बेटा ये चीज़ नहीं समझ में आई है, देखो मैंने यहाँ पे फार्मूला डिराइव किया था कि अगर मुझे रियल वॉच में बेटा अगर टाइम पूछा जाए
तब भी बेटा मैं क्या करूंगा, 1160 में से जो मिरर का टाइम है उसको क्या कर दूंगा बेटा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा जो हमने यहाँ पे क्या की है बेटा, डिस्कस नहीं की है। आप इस चीज़ को बेटा यहाँ पे समझिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया बेटा, 15 आ गया, और 11 में से 3 गया, कितना हो गया बेटा, 8। ये हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, 8:15 हो गया। अब कभी कभी कुछ बच्चे, जैसे 8:15 है बेटा, ये किसका टाइम है बेटा, इमेज किस में दिख रहा है बेटा, मिरर इमेज में आपका टाइम दिख रहा है। आपको यहाँ पे भी बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे बेटा, 1160 से आप क्या कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, 8:15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये 45 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा बेटा, 45 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3:45 का बेटा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और अभी ये जो टाइम इंडिकेट करेगा वो क्या इंडिकेट करेगा बेटा, हमारा रियल वॉच में टाइम क्या कर रहा है बेटा, इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैं और आगे बढ़ता हूँ तो क्या दिया है, देखो बेटा अब थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है। अब ये बोल रहा है 1160 है। अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है बेटा, 2:45 एंड 20 सेकेंड। तो भाई इस चीज़ को अब आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। 11:59 लिख सकते हैं, भाई ये मिनट है, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 60 सेकंड लिख दिया। तो कहीं पे बेटा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस बेटा यूज किए रहेंगे तो ये चीज़ें बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये कितना हो गया बेटा, ये 40 हो गया। आप 9 में से 5 गया, कितना हुआ बेटा, ये 4 आया। 5 में से 4 गया, कितना हो गया बेटा, 1। और 11 में से 2 गया, कितना हो गया बेटा, 9। और ये मेरा आंसर कितना हो गया बेटा, 9, 14, 40। अगर जैसे यहाँ पे है, अब ये 5:50 और 25 सेकंड की बात है, तो मैं सीधे सीधे जो 1160 है उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लूंगा, बोल दूंगा सर 11:59 मिनट, और क्या हो गया बेटा, 60 सेकंड हो गया। क्या इतनी सी चीज़ समझ में आए। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दे रहा हूँ बेटा, अप्लाई कर दे रहा हूँ। भाई मैं थोड़ा सा हो सकता है फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ये कोई बहुत आसान सी चीज़ें हैं। हम सारे क्वेश्चंस को ही बेटा यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ 5, और यहाँ पे कितना हुआ, 5 में से 2 गया, कितना हुआ 35। अब ये कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, और 11 में से 5 गया, कितना हुआ बेटा, 6। ये हमारा क्या हो गया बेटा, टाइम हो गया। आई एम श्योर कि बेटा इतनी सी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अच्छा, जब मैं वीडियोस जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप खुद से बेटा क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कुछ इस टाइप का बेटा क्वेश्चंस आपके सामने आ जाता है, तो अब यहाँ पे आप देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मुझे 1160 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे 1160 में से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 7 आवर्स 5/11। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये तो इंडिकेट कर रहा है आवर्स इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, मिनट। यहाँ पे भी क्या कर रहा है बेटा, ये आवर्स इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है बेटा, मिनट इंडिकेट कर रहा है। तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, आवर्स में से आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 11 में से 7 गया, कितना हुआ बेटा, 4। अब मेरे पास बचा है बेटा 60 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -5/11। ये बेटा हमारा क्या है, ये मिनट का टाइम है। इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे बच्चे बहुत थोड़े से प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी हो तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन नहीं तो मैं समझा रहा हूँ, देखो मैं 60 को क्या लिख रहा हूँ बेटा, 59 + 1 लिख रहा हूँ। आप 1 मिनट ध्यान से समझेंगे तो इस चीज़ को समझ जाएंगे। अच्छा बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब मिक्स फ्रैक्शन है ना बेटा, अगर कोई चीज़ माइनस में है तो उसको आप माइनस में क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रेक कर सकते हैं। मतलब नंबर को अलग लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को अलग लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए यार, 59 में से 5 गया, आप मुझे बताओ 59 में से 5 गया, कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 54 आएगा। अब यार ये बचा, देखो 1 में से 5/11, तो 11 1 जा 11, और 11 में से 5 गया, कितना हुआ बेटा, 6। तो कितना हो गया बेटा, 6/11। तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ये 4 आवर्स तो चला ही आ रहा है, और ये कितना हुआ बेटा, 54। अब ये दोनों चीज़ बेटा पॉजिटिव में है, तो 54 6/11 में लिख सकता हूँ, और कंबाइंड फॉर्म में लिखना होगा तो 4, और वही सेम चीज़ हो गया बेटा, 54 6/11 विल बी दी आंसर। क्या इतनी सी चीज़ आपको समझ में आई। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन में बेटा ये चीज़ नहीं आपको क्लियर है, तो मैं एक और एग्जांपल लिया हूं जहां पे आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, जैसे 1160 है, मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है बेटा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 5, और ये कितना है बेटा 27। सॉरी, मैं एक थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो बेटा क्या बच रहे हैं बेटा, 5 आवर्स है मेरे पास, 5 आवर्स, और ये कितना है बेटा 27, 3 क्या है बेटा 11 है। इसको मुझे क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बोलूंगा देखो सर ये आवर्स है और ये आवर्स है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 11 में से 5 गया बेटा 6, और ये क्या है, मिनट है।
तो मैं क्या करूंगा, प्लस लगा दिया, 60 में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, 27, 3/11 को बेटा मैंने क्या करना, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब मैंने और क्या किया, देखो अब इस 60 को मैंने लिखा बेटा 59 + 1, ये आपका 6 आवर्स है, इसको आप यहाँ पे ऐसे साइड में रखिए और ये बेटा ब्रेक हो जाएगा फ्रैक्शन में, 27 एक पार्ट में और फ्रैक्शन अलग पार्ट में। अब मुझे बताओ 59 में से 27 जाएगा तो 9 में से 7 गया बेटा 2 और 5 में से 2 गया, कितना हुआ बेटा 3। अब ये देखो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 11 में से 11 1 जा 11 और 11 में से 3 गया, कितना हुआ बेटा 8/11। तो मैं यहाँ पे फिर से बोल सकता हूँ बेटा ये हमारा क्या हो गया, 6 आवर्स हो गया। अगर ये 6 आवर्स हो गया तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 32, 8/11 मेरा किस में आ गया बेटा, मिनट में आ गया। अब मैं इस चीज़ को सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि भाई मिरर में क्या होएगा, 6 आवर्स रहेंगे, 32 8/11। तो ये बेटा आपका क्या हो गया बेटा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। इसमें जितने भी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं बेटा मैंने उनको डिस्कस किए हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं बेटा ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये डेफिनेटली बेटा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लग रही हैं चीज़ें तो आप डेफिनेटली यार फीडबैक दिया करिए, थोड़ा सजेशन दिया करिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा आपने चैट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे।